खुदा कदूस के जिंदा जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरा नाम एस्टर हारून है और मैं कैलिफोर्निया से हर रोज़ खुदा का पाक पवित्र जलाली कलाम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होती हूँ। और ना सिर्फ खुदा का पाक कलाम बल्कि हर रोज़ के लिए एक सवाल आपके जहनों में उभारती हूँ, एक सवाल आपके जहनों में छोड़ती हूँ। और आज का थॉट ऑफ द डे जो मैं आपके सामने पेश करने वाली हूँ वो बहुत अहम है। किस लिहाज से, आइए मैं आपको खुदा के पाक कलाम में से बताती हूँ। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, अमाल की किताब उसके 23 बाब में, जब पौलुस को सदर अदालत में पेश किया गया, सरदार काहिन हननिया ने उनको जो उसके पास खड़े थे हुक्म दिया कि उसके मुंह पर तमाचा मारो। पौलुस ने उससे कहा, ए सफेदी फिरी हुई दीवार, खुदा तुझे मारे। और जब ये सुनना था तो वहां पर जो पास खड़े थे उन्होंने कहा, क्या तू खुदा के सरदार काहिन को बुरा कहता है? पौलुस ने कहा, ए भाइयों, मुझे मालूम ना था कि ये सरदार काहिन है, क्योंकि लिखा है कि अपनी कौम के सरदार को बुरा ना कहे। जी हाँ जी। और आज इसी मुद्दे पे बात करना चाहती हूँ मैं। ये बात मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए ये सीख है आज के लिए कि अपनी कौम के सरदार काहिन को बुरा ना। उस दौर में भी बुरा कहा जाता था, लेकिन बाइबल ने एक बड़ी खूबसूरत बात कह के सारी बात ही ख़त्म कर दी है। और वो बात क्या है जो खुदावंद यीशु मसीह ने कही? खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि फकीयों फरीसियों के बारे में जब बोला गया, उनको बुरा कहा गया, तो खुदावंद यीशु मसीह ने एक खूबसूरत बात कह के अगली पिछली सारी बातें ख़त्म कर दी। और वो बात क्या थी? उसने ये ना देखो कि वो करते क्या हैं, बल्कि ये सुनो कि वो कहते क्या हैं। हमने ध्यान करना है कि वो कहते क्या हैं, ये नहीं देखना कि वो करते क्या हैं। वो जो भी करते हैं, हर किसी ने अपना हिसाब खुद देना। चाहे वो पादरी है, चाहे वो मुबशर है, चाहे वो उस्ताद है, चाहे वो इंजीनियर है, चाहे वो डॉक्टर है, जो भी कोई है, जो भी कोई शख्स है, हर एक ने अपना हिसाब खुद खुदा को देना है। और हर एक से हिसाब खुदा ने ही लेना है, किसी से हिसाब नहीं ले सकता है। जजमेंट करने का काम खुदा का है। सो आइए ये काम खुदा के ही हवाले करते हैं, खुदा के लिए ही छोड़ देते हैं। जो काम खुदा के करने वाले हैं वो खुदा पर ही छोड़। खुदा का कलाम पौलुस रसूल ने जैसा ये कहा कि तू अपनी कौम के सरदार को बुरा ना कहना। और दूसरी बात ये है, खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है, एक बड़ी खूबसूरत और मिसाल जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो दाऊद और साउल की है। साउल दाऊद का जानी दुश्मन हुआ और उसको मार डालना। साउल के बाद खुदा ने दाऊद को चुन लिया कि वो इस्राएल का बादशाह हो और खुदा का ममसू भी हो। लेकिन एक बड़ी खूबसूरत सीख जो हमें दाऊद की जिंदगी से मिलती है, दाऊद को ये मौका मिला कि वो साउल को मार। दाऊद उसके खामा में गया और तलवार से उसके कपड़े का एक टुकड़ा काट के वो बाहर। दाऊद चाहता तो वो साउल को मार भी सकता था। जो उसके कपड़े का टुकड़ा काट सकता है वो उसकी गर्दन भी काट सकता था, लेकिन दाऊद ने ऐसा नहीं किया। और जानते हैं कि ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि वो ये बखूबी जानता था कि जैसे आज मैं खुदा का ममसू हूँ, साउल भी खुदा का ममसू रहा है। खुदा ने मसा किया उसको, और इसी बात की गैरत ने उसको मजबूर किया कि वो उस पर हाथ ना, क्योंकि जजमेंट करने वाला खुदा है, खुदा की ज़ात है जिसको इंसाफ करना है। मैं, आप या हम में से कोई किसी भी तरह से ये हक नहीं रखता है कि हम किसी की जजमेंट। और अगर कोई कौम का सरदार है, कोई इख्तियार वाला है, अगर खुदा का ममसू है या रहा है, तो भी हमें किसी पर इल्ज़ाम लगाने की, किसी के बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। आइए मिल के हम सिर्फ बातें ना करें बल्कि दुआ करें दूसरों के लिए। मे गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो। खुदा के पाक कलाम में से अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए हम देखेंगे अमाल की किताब उसका 23। पौलुस ने सदर अदालत वालों को गौर से देखकर कहा, ए भाइयों, मैंने आज तक कमाल नेक नियति से खुदा के वास्ते उम्र गुजारी है। सरदार काहिन हननिया ने उनको जो उसके पास खड़े थे
حکم دیا کہ اس کے منہ پر تماچا مارو۔ پولس نے اس سے کہا، اے سفیدی پھری ہوئی دیوار، خدا تجھے مارے گا۔ تو شریعت کے موافق میرا انصاف کرنے کو بیٹھا ہے، اور کیا شریعت کے برخلاف مجھے مارنے کا حکم پاس کھڑے تھے؟ انہوں نے کہا، کیا تو خدا کے سردار کاہن کو برا کہتا ہے؟ پولس نے کہا، اے بھائیو، مجھے معلوم نہ تھا کہ یہ سردار کاہن ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ اپنی قوم کے سردار کو برا نہ۔ جب پولس نے یہ معلوم کیا کہ بعض صدوقی ہیں اور بعض فریسی، تو عدالت میں پکار کر کہا کہ اے بھائیو، میں فریسی اور فریسیوں کی اولاد ہوں۔ مردوں کی امید اور قیامت کے بارے میں مجھ پر مقدمہ ہو رہا ہے۔ جب اس نے یہ کہا تو فریسیوں اور صدوقیوں میں تکرار ہوئی اور حاضرین میں پھوٹ پڑ گئی، کیونکہ صدوقی تو کہتے ہیں کہ نہ قیامت ہے، نہ کوئی فرشتہ، نہ روح، مگر فریسی دونوں کا اقرار کرتے ہیں۔ بس بڑا شور ہوا اور فریسیوں کے فرقہ کے بعض فقی اٹھے اور یوں کہہ کر جھگڑنے لگے کہ ہم اس آدمی میں کچھ برائی نہیں پاتے، اور اگر کسی روح یا فرشتہ نے اس سے کلام کیا ہو تو پھر کیا؟ اور جب بڑی تکرار ہوئی تو پلٹن کے سردار نے اس خوف سے کہ مبادا پولس کے ٹکڑے کر دیے جائیں، فوج کو حکم دیا کہ اتر کر اسے ان میں سے زبردستی نکالو اور کلا میں لے آؤ۔ اسی رات خداوند اس کے پاس آ کھڑا ہوا اور کہا، خاطر جمع رکھ کہ جیسے تو نے میری بابت یروشلم میں گواہی دی ہے، ویسے ہی تجھے روما میں بھی گواہی دینا ہوگا۔ جب دن ہوا تو یہودیوں نے ایکا کی قسم کھا کر کہا کہ جب تک ہم پولس کو قتل نہ کر لیں، نہ کچھ کھائیں گے نہ پیئیں گے۔ اور جنہوں نے آپس میں یہ سازش کی وہ 40 سے زیادہ تھے۔ بس انہوں نے سردار کاہنوں اور بزرگوں کے پاس جا کر کہا کہ ہم نے سخت لعنت کی قسم کھائی ہے کہ جب تک پولس کو قتل نہ کر لیں کچھ نہ چکھیں گے۔ بس اب تم صدر عدالت والوں سے مل کر پلٹن کے سردار سے عرض کرو کہ اسے تمہارے پاس لائے، گویا تم اس کے معاملہ کی حقیقت زیادہ دریافت کرنا چاہتے ہو، اور ہم اس کے پہنچنے سے پہلے اسے مار ڈالنے کو تیار ہیں۔ لیکن پولس کا بھانجا ان کی گھات کا حال سن کر آیا اور کلا میں جا کر پولس کو خبر دی۔ پولس داروں میں سے ایک کو بلا کر کہا، اس جوان کو پلٹن کے سردار کے پاس لے جا، یہ اس سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ بس اس نے اس کو پلٹن کے سردار کے پاس لے جا کر کہا کہ پولس قیدی نے مجھے بلا کر درخواست کی کہ اس جوان کو تیرے پاس لاؤں کہ تجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ پلٹن کے سردار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اور الگ جا کر پوچھا کہ مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا، یہودیوں نے ایکا کیا ہے کہ تجھ سے درخواست کریں کہ کل پولس کو صدر عدالت میں لائے، گویا تو اس کے حال کی اور بھی تحقیقات کرنا چاہتا ہے، لیکن تو ان کی نہ ماننا، کیونکہ ان میں 40 شخص سے زیادہ اس کی گھات میں ہیں، جنہوں نے لعنت کی قسم کھائی ہے کہ جب تک اسے مار نہ ڈالیں نہ کھائیں گے نہ پیئیں گے، اور اب وہ تیار ہیں، صرف تیرے وعدہ کا انتظار ہے۔ بس سردار نے جوان کو یہ حکم دے کر رخصت کیا کہ کسی سے نہ کہنا کہ تو نے مجھ پر یہ ظاہر کیا، اور 2 صوبہ داروں کو پاس بلا کر کہا کہ 200 سپاہی اور 70 نیزہ بردار پہر رات گئے کیسریا جانے کو تیار رکھنا، اور حکم دیا کہ پولس کی سواری کے لیے جانوروں کو بھی حاضر کریں تاکہ اسے فیلکس حاکم کے پاس صحیح سلامت پہنچا۔ اس مضمون کا خط لکھا، کلودیس لوسیاس کا فیلکس بہادر حاکم کو سلام۔ اس شخص کو یہودیوں نے پکڑ کر مار ڈالنا چاہا، مگر جب مجھے معلوم ہوا کہ یہ رومی ہے تو فوج سمیت چھڑا لایا، اور اس بات کے دریافت کرنے کا ارادہ کر کے کہ وہ کس سبب سے اس پر نالش کرتے ہیں، اسے اس کی صدر عدالت میں لے گیا، اور معلوم ہوا کہ وہ اپنی شریعت کے مسئلوں کی بابت اس پر نالش کرتے ہیں، لیکن اس پر کوئی ایسا الزام نہیں لگایا گیا کہ قتل یا قید کے لائق ہو۔ اور جب مجھے اطلاع ہوئی کہ اس شخص کے برخلاف سازش ہونے والی ہے تو میں نے اسے فوراً تیرے پاس بھیج دیا ہے، اور اس کے مدعیوں کو بھی حکم دے دیا ہے کہ تیرے سامنے اس پر دعویٰ کریں۔ بس سپاہیوں نے حکم کے موافق پولس کو لے کر راتوں رات انتپترس میں پہنچا دیا، اور دوسرے دن سواروں کو اس کے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ کر آپ قلعہ کو پھرے۔ انہوں نے کیسریا میں پہنچ کر حاکم کو خط دے دیا اور پولس کو بھی اس کے آگے حاضر کیا۔ اس نے خط پڑھ کے پوچھا کہ یہ کس صوبہ کا ہے، اور یہ معلوم کر کے کہ کلکیا کا ہے اس سے کہا کہ جب تیرے مدعی بھی حاضر ہوں گے تو میں تیرا مقدمہ کروں گا، اور اسے
हेरोदिस के किला में कैद रखने का हुक्म दिया। पुरानी अहदनामा में से पैदाइश की किताब उसका 45 बाब। तब यूसुफ उनके आगे जो उसके आसपास खड़े थे अपने को जब्त न कर सका और चिल्ला कर कहा, हर एक आदमी को मेरे पास से बाहर कर दो। चुनाचे जब यूसुफ ने अपने आप को अपने भाइयों पर जाहिर किया, उस वक्त और कोई उसके साथ न था और वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। और मिस्रियों ने सुना और फिरौन के महल में भी आवाज गई। और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरा बाप अब तक जीता है? और उसके भाई उसे कुछ जवाब ना दे सके क्योंकि वो उसके सामने घबरा गए। और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, जरा नजदीक आ जाओ। और वो नजदीक आए। तब उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ जिसको तुमने बेचकर मिस्र पहुंचवाया, और इस बात से कि तुमने मुझे बेचकर यहाँ पहुंचवाया, ना तो गमगीन हो और ना अपने अपने दिल में परेशान हो, क्योंकि खुदा ने जानों को बचाने के लिए मुझे तुमसे आगे भेजा, इसलिए कि अब 2 बरस से मुल्क में काल है और अभी 5 बरस और ऐसे हैं जिनमें ना तो हल चलेगा और ना फसल कटेगी। और खुदा ने मुझको तुम्हारे आगे भेजा ताकि तुम्हारा बकिया जमीन पर सलामत रखे और तुमको बड़ी रिहाई के वसीला से जिंदा रखे। बस तुमने नहीं बल्कि खुदा ने मुझे यहाँ भेजा, और उसने मुझे गोया फिरौन का बाप और उसके सारे घर का खुदावन और सारे मुल्क मिस्र का हाकिम बनाया। सो तुम जल्द मेरे बाप के पास जाकर उससे कहो, तेरा बेटा यूसुफ यूं कहता है कि खुदा ने मुझको सारे मुल्क का मालिक कर दिया है, तू मेरे पास जल्द आ, देर ना कर। तू जशन के इलाका में रहना, और तू और तेरे बेटे और तेरे पोते और तेरी भेड़ बकरियां और गाय बैल और तेरा मालो मता, ये सब मेरे नज़दीक होंगे, और वहीं मैं तेरी परवरिश करूँगा। ता ना हो कि तुझको और तेरे घराने और तेरे मालो मता को मफलसी आ दबाए, क्योंकि काल के भी 5 बरस और हैं। और देखो, तुम्हारी आंखें और मेरे भाई बिन्यामीन की आंखें देखती हैं कि खुद मेरे मुंह से ये बातें तुमसे हो रही हैं। और तुम मेरे बाप से मेरी सारी शान और शौकत का जो मुझे मिस्र में हासिल है और जो कुछ तुमने देखा है सबका जिक्र करना, और तुम बहुत जल्द मेरे बाप को यहाँ ले आना। और वो अपने भाई बिन्यामीन के गले लगकर रोया, और बिन्यामीन भी उसके गले लगकर रोया। और उसने सब भाइयों को चूमा और उनसे मिलकर रोया। इसके बाद उसके भाई उससे बातें करने लगे, और फिरौन के महल में इस बात का जिक्र हुआ कि यूसुफ के भाई आए हैं। और इससे फिरौन और उसके नौकर चाकर बहुत खुश हुए। और फिरौन ने यूसुफ से कहा कि अपने भाइयों से कह, तुम ये काम करो कि अपने जानवरों को लाद कर मुल्क केनान को चले जाओ, और अपने बाप अपने घराने को लेकर मेरे पास आ जाओ, और जो कुछ मुल्क मिस्र में अच्छे से अच्छा है वो मैं तुमको दूंगा, और तुम उस मुल्क की उम्दा उम्दा चीजें खाना। तुझे हुक्म मिल गया है कि उनसे कहे, तुम ये करो कि अपने बाल बच्चों और अपनी बीवियों के लिए मुल्क मिस्र से अपने साथ गाड़ियां ले जाओ, और अपने बाप को भी अपने साथ लेकर चले आओ, और अपने असबाब का कुछ अफसोस ना करना, क्योंकि मुल्क मिस्र की सब अच्छी चीजें तुम्हारे लिए हैं। और इस्राएल के बेटों ने ऐसा ही किया। और यूसुफ ने फिरौन के हुक्म के मुताबिक उनको गाड़ियां दी और ज़ादे राह भी दिया, और उसने उनमें से हर एक को 1-1 जोड़ा कपड़ा दिया, लेकिन बिन्यामीन को चांदी के 300 सिक्के और 5 जोड़े कपड़े दिए। और अपने बाप के लिए उसने ये चीज़ें भेजी, यानी 10 गधे जो मिस्र की अच्छी चीज़ों से लदे हुए थे, और 10 गधियाँ रास्ता के लिए गल्ला और रोटी और ज़ादे राह से लदी हुई थी। चुनाचे उसने अपने भाइयों को रवाना किया, और वो चल पड़े, और उसने उनसे कहा, देखना कहीं रास्ता में तुम झगड़ा ना करना। और वो मिस्र से रवाना हुए और मुल्क केनान में अपने बाप याकूब के पास पहुंचे, और उससे कहा, यूसुफ अब तक जीता है, और वही सारे मुल्क मिस्र का हाकिम है। और याकूब का दिल धक से रह गया, क्योंकि उसने उनका यकीन ना किया। तब उन्होंने उससे वो सब बातें जो यूसुफ ने उनसे कही थी। और जब उनके बाप याकूब ने वो गाड़ियां देख ली जो यूसुफ ने उसके लाने को भेजी थी, तब उसकी जान में जान आई। और इस्राएल कहने लगा, ये बस है कि मेरा बेटा यूसुफ अब तक जीता है, मैं अपने मरने से पेशतर जाकर उसे देख तो लूं। पैदाइश की किताब उसका 46 बाब। और इस्राएल अपना सब कुछ लेकर चला और बैरसबा में आकर अपने बाप
इज़हाक के खुदा के लिए कुर्बानियाँ गुजरानी। और खुदा ने रात को रोया में इसराइल से बातें की और कहा, ए याकूब, ए याकूब। उसने जवाब दिया, मैं हाजिर हूँ। उसने कहा, मैं खुदा तेरे बाप का खुदा हूँ। मिस्र में जाने से ना डर, क्योंकि मैं वहाँ तुझसे एक बड़ी कौम पैदा करूँगा। मैं तेरे साथ मिस्र को जाऊँगा और फिर तुझे ज़रूर लौटा भी लाऊंगा। और यूसुफ अपना हाथ तेरी आंखों पर लगाएगा। तब याकूब बेरसबा से रवाना हुआ और इसराइल के बेटे अपने बाप याकूब को और अपने बाल बच्चों और अपनी बीवियों को उन गाड़ियों पर ले गए जो फिरौन ने उनके लाने को भेजी थी। और वो अपने चौपायों और सारे माल असबाब को जो उन्होंने मुल्के केनान में जमा किया था लेकर मिस्र में आए। और याकूब के साथ उसकी सारी औलाद थी। वो अपने बेटों और बेटियों और पोतों और पोतियों गर्ज अपनी कुल नस्ल को अपने साथ मिस्र में ले आया। और याकूब के साथ जो इसराइली यानी उसके बेटे वगैरह मिस्र में आए थे, उनके नाम ये हैं। रूबन याकूब का पहलौठा, और बनी रूबन ये हैं हनूक और फलू, हसरून और किरमी। और बनी शमाउन ये हैं यमुएल और यमीन और उहद और यकीन और सुहर और साउल जो एक केनानी औरत से पैदा हुआ था। और बनी लावी ये हैं जरसून और केहात और मेरारी। और बनी यहूदा ये हैं एर और ओनान और सेला और फारस और जारा। इनमें से एर और ओनान मुल्के केनान में मर चुके थे। और फारस के बेटे ये हैं हसरून और हमूल। और बनी इश्कार ये हैं तौला और फुवा, अयूब और समरून। और बनी ज़ुबुलून ये हैं सर्द और एलौन और यहीएल। ये सब याकूब के उन बेटों की औलाद हैं जो फिदान अराम में लिया से पैदा के बतन से उसकी बेटी दीना थी। यहाँ तक तो उसके सब बेटे बेटियों का शुमार 33 हुआ। बनी जद ये हैं सफियान और हिजी और सूनी और असबान और एरी और अरवोदी और अरोदी और अरेली। और बनी आशर ये हैं यिमना और इसवा और इसवी और बरेया और सिरा उनकी बहन। और बनी बरेया ये हैं हिबर और मलकीएल। ये सब याकूब के उन बेटों की औलाद हैं जो जिल्फा लौंडी से पैदा हुए, जिसे लाबन ने अपनी बेटी लिया को दिया था। उनका शुमार 16 था। और याकूब के बेटे यूसुफ और बिन्यामीन राखल से पैदा हुए थे। और यूसुफ से मुल्के मिस्र में ऊन के पुजारी फौतीफार की बेटी आसनात के मुनस्सी और इफ्राइम पैदा हुए। और बनी बिन्यामीन ये हैं बाले और बिकर और अशबील और जेरा और नमान अखी और रूस मुफीम और हुफीम और अर्द। ये सब याकूब के उन बेटों की औलाद हैं जो राखिल से पैदा हुए। ये सब शुमार में 14 थे। और दान के बेटे का नाम हुशीम था। और बनी नफ्ताली ये हैं यसीएल और जूनी और यसीर और सलीम। ये सब याकूब के उन बेटों की औलाद है जो बिल्हा लौंडी से पैदा हुए, जिसे लाबन ने अपनी बेटी राखल को दिया था। उनका शुमार 7 याकूब के सुल्ब से जो लोग पैदा हुए और उसके साथ मिस्र में आए, वो उसकी बहुओं को छोड़कर 66 थे। और यूसुफ के 2 बेटे थे जो मिस्र में पैदा हुए। सो याकूब के घराने के जो लोग मिस्र में आए वो सब मिलकर 70 हुए। और उसने यहूदा को अपने से आगे यूसुफ के पास भेजा ताकि वो उसे जशन का रास्ता दिखाए। जशन के इलाका में आए और यूसुफ अपना रथ तैयार करवा के अपने बाप इसराइल के इस्तकबाल के लिए जशन को गया और उसके पास जाकर उसके गले से लिपट गया और वहीं लिपटा हुआ देर तक रोता रहा। तब इसराइल ने यूसुफ से कहा, अब चाहे मैं मर जाऊं, तेरा मुंह देख चुका कि तू अभी जीता है। और यूसुफ ने अपने भाइयों से और अपने बाप के घराने से कहा, मैं अभी जाकर फिरौन को खबर कर दूंगा और उससे कह दूंगा कि मेरे भाई और मेरे बाप के घराने के लोग जो मुल्के केनान में थे मेरे पास आ गए हैं और वो चौपान हैं क्योंकि बराबर चौपायों को पालते आए हैं और वो अपनी भेड़ बकरियां और गाय बैल और जो कुछ उनका है सब ले आए हैं। बस जब फिरौन तुमको बुलाकर पूछे कि तुम्हारा पेशा क्या है तो तुम ये कहना कि तेरे खादिम हम भी और हमारे बाप दादा भी लड़कपन से लेके आज तक चौपाई पालते आए हैं। तब तुम जशन के इलाका में रह सकोगे, इसलिए कि मिस्रियों को चौपाइयों से नफरत है।
خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور اس کے سنے جانے پر خدا کی خاص برکت ٹھہرے۔